अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अलमक्का टेक एंड बिजनेस हब और मैं हूं उस्मान हुसैन। बिटकॉइन इस वक्त एक ऐसे जंक्शन पे खड़ा है जहां पूरी मार्केट की सांसें रुकी हुई हैं। क्या हम 80,000 का नया रिकॉर्ड देखने वाले हैं या फिर ये सिर्फ एक बुल ट्रैप है? बुल ट्रैप यानी कि एक धोखा, या फिर एक ऐसा बड़े क्रैश की तरफ हमें इशारा मिल रहा है जिसका हमें अंदाज़ा भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मार्केटों को बिल्कुल आउट ऑफ द वे जाके बिहेव करते हुए तकरीबन तकरीबन 45 दिन होने को हैं। और आपने देखा कि इस 45 दिन में मार्केट ने हर सूरत अपनी 65,000 की सपोर्ट को प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है। अगर ये कहीं पे ब्रेक हुई भी, लेकिन मार्केट ने इसे 45 मिनट क्या 15 मिनट में यहाँ पर रिकवर किया। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम चार्ट और इंडिकेटर को एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि मार्केट के मेकर्स को अगला मूव क्या हो सकता है इस मार्केट को लेके। आगे बढ़ने से पहले याद रखें कि यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है और कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। क्रिप्टो मार्केट रिस्की है, इसलिए अपनी रिसर्च ज़रूर कर लें। तो गाइज, इससे पहले हम आज की वीडियो का तजिया आपके साथ शेयर करें, उससे पहले आपने क्या करना है, वीडियो को करना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब। अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में आपसे हमारी किसी भी एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना हो तो बेल आइकन के बटन के साथ साथ ऑल के बटन को भी क्लिक कर दीजिएगा। जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में जिक्र किया, और मैं तकरीबन 45 दिन से अकेला आपके साथ ये डिस्कशन कर रहा हूँ कि क्या आपने देखा कि आज तक कहीं भी कोई वॉर से रिलेटेड टेंशन हो और क्रिप्टो मार्केट ने इतना ज़बरदस्त बिहेवियर किया हो, और हमने 45 दिन से यहाँ पर कोई बड़ा क्रैश भी नहीं देखा। सबसे बड़ा क्रैश 3500 का दोस्तों रहा। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है और हमेशा तारीख में याद रखा जाएगा। ऐसे में दोस्तों, हमने एक और ऐसी खबर सुनी जिस पे मार्केट ने 3 से 3500 का फिर से शफल लिया, और वो था दोस्तों कि अगर यूएस यहाँ पर ब्लॉकेट कर देगा, यानी कि हॉर्मस पे जो बातें हो रही हैं कि वो किसी का भी यहाँ से शिप नहीं गुजरने देगा, इसके बावजूद मार्केट यहाँ पर रिकवर कर गई और ईटीएफ जो है उसका वॉल्यूम बढ़ता दिखाई दे रहा है। और अब की बार जो पलड़ा भारी हो रहा है उसकी वजह कोई रिपोर्ट नहीं है, यानी कि पहली रिपोर्टें सारी यूएस इकोनॉमी के हक में थी। आज जाकर अब से कुछ ही देर पहले पीपीआई रिपोर्ट आई है, खैर उसका जिक्र मैं मिडनाइट की वीडियो में करने वाला हूं। तो यहाँ पर दोस्तों कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं, वो समझ लें, ठीक है, और फिर उसके बाद हम कैंडल चार्ट पे चलेंगे। तो दोस्तों, बीटीसी तकरीबन यहाँ पर 3 माह के लंबे अरसे के बाद 45 दिन तो हम ये टेंशन वाले ही इसमें से निकाल देते हैं कि बीटीसी दोबारा आज 76,000 जैसे लेवल को जस्ट टच एंड गो करके आया है। और सवाल जो यकमुश्त देखने को मिल रहे हैं, एक साथ देखने को मिल रहे हैं कि क्या मार्केट 80,000 जैसे लेवल को यहाँ पे अचीव कर पाएगी, क्योंकि साथ साथ इसके सपोर्टिव में या सपोर्ट में हमें इथीरियम भी देखने को मिल रहा है। इथीरियम अब से कुछ देर पहले 2400 का लेवल अचीव करने में हुआ कामयाब। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको वाज़ेह तौर पे बता दूं कि ये जो आप पंप बीटीसी में देख रहे हैं, ये डोमिनेंस की बेस के ऊपर है। यानी कि बीटीसी का डोमिनेंस जो 55.30 पे पहुंच चुका था, वो सीधा सीधा 57.40 पे आ गया है। और ओपन कॉन्ट्रैक्ट की सबसे ज़्यादा शॉर्ट ट्रेड जो तकरीबन इस वक्त रिकॉर्ड हद तक पहुंच चुकी हैं, अभी मेरे पास एक्यूरेट फिगर मौजूद नहीं है, उन शॉर्ट ट्रेड के लिए यहाँ पर तैयारी की जा रही है बीटीसी के किसी भी एक नए ऐसे लेवल की जहाँ पर बीटीसी रिजेक्शन तो लेगा, लेकिन एक नई रेजिस्टेंस के बाद। जैसे कि आप ये भी जानते हैं कि पिछले 3 माह से मैं आपको रिजेक्शन का एक वर्ड यहाँ पर यूटिलाइज करवाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे मार्केटें यहाँ पर रिजेक्शन लेती रहीं, और हम इसमें 95.70% मतलब 96% तक रिजेक्शन कामयाब भी रही। अब ऐसा लग रहा है दोस्तों कि मार्केट में थोड़ी देर के लिए रिजेक्शन का एलिमेंट रुक जाएगा, यानी कि मार्केट अब यहाँ पर अपना कुछ हाई देने के बाद ही रिजेक्ट होगी। इसलिए कि 80s के चांस कहाँ जन्म लेते हैं, अभी हम आगे चल कर के कैंडल चार्ट पे आपके साथ इसकी तमाम मालूमात शेयर करेंगे। तो गाइज, नाउ वी आर ऑन द चार्ट ऑफ बीटीसी, और यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले हमें कुछ चीज़ें यहाँ पर सीखनी हैं, और ये बड़ी अक्सर कारआमद रहती हैं। पहले तो दोस्तों आप ये जान लें कि इस वक्त जो बीटीसी का साइकिल है वो किस तरह काम कर रहा है।
यहाँ पर 76,000 का पंप देखने के बावजूद हमें सेंटिमेंट्स बेरिश देखने को मिल रही हैं, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा हैरानकुन बात होती है और ये हमें कहीं ना कहीं बैक एंड पे एजुकेशन देती है। आपने बचपन में यकीनन कुछ ऐसे सवाल हल किए होंगे मैथ के जिसे आप हल तो कर लेते थे लेकिन आपका जवाब दुरुस्त नहीं आता था। जवाब देखने के लिए आप अक्सर उसके एंड पे जा कर के अक्सर आप उसका रिज़ल्ट देखते थे और आपको पता चलता था कि रिज़ल्ट के एनुअल पेज पे जो चीज़ें लिखी हैं वो उससे बिल्कुल मुनफरिद हैं। इसी तरह ही अगर मार्केट 76,000 पे इस वक्त खड़ी है दोस्तों, तो सेंटीमेंट बता रहे हैं कि ये बेरिश है इतना कुछ हो जाने के बावजूद। उसके बाद वॉलेटिलिटी भी बहुत कम है बीटीसी में, 3.27%, जो बीटीसी के लिए तकरीबन 11% हो तो ये सूटेबल होती है। फिलहाल ये ना होने के बराबर है और ये जो आप मोमेंटम देख रहे हैं उसमें जियोपॉलिटिक्स शामिल रहेगी। अच्छा, अब यहाँ पर 24 और वॉल्यूम जो है वो भी बहुत ही कम है, 77 इशारिया यानी कि 78 बिलियन या फिर यहाँ पे 59.67 बिलियन। ये देखें, अभी वीडियो को आप रिवर्स करके देख लीजिएगा, यहाँ पे 24 और का जो वॉल्यूम है एकदम कम हुआ है, ठीक है। तो वॉल्यूम की रफ्तार भी बहुत ज़्यादा लो है। अब यहाँ पे जो एवरेज बीटीसी के प्राइस साइकिल लो शो कर रहा है दोस्तों, वो अभी भी 60,000 का ख़तरा इससे टला नहीं है। वो बात अलग है कि मार्केट ने जब 65,000 को इस हफ्ते में एक बार जब तोड़ा तो उसने फ़ौरन रिकवर किया। आपको पिछले हफ्ते अपडेट किया गया था कि अगर ये सपोर्ट 65,000 की टूटती है और 45 मिनट तक रिकवर नहीं करती तो 60,000 की तरफ फ्लो बढ़ सकता है। एनीवे, इसने वो फ्लो बढ़ने नहीं दिया। अब दोस्तों कुछ अगले हफ्ते के लिए बात कर लेते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा पिछले हफ्ते का भी मैं इंट्रो शेयर करना चाहता हूँ। जब लास्ट टाइम वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की तो बीटीसी के जो प्राइस थे उसकी जो रिफ्लेक्शन हमने देखी वो 68,060 की थी, $60 की, ठीक है। और मार्केट ने जो हिचकोले लिए इस दरमियान हम एक बार 64,500 समथिंग के करीब रहे और उसके बाद बीटीसी ने मुसलसल की रिकवरी और 76,000 का हम हाई देख चुके हैं। ये कुल मिलाकर के 10,000 की रिकवरी थी। और यहाँ पर अब जो ज़ेनी सबकत बीटीसी को पहले 65,000 पे हासिल थी, अब वो 70,000 पे है। यहाँ शेडो किसी भी वक्त डाउन भी आपको देखने को मिल रहा है, जिसे हम मोस्टली आम लैंग्वेज में विक बोलते हैं, ठीक है जी। तो इस विक को हम साथ साथ लेके चलेंगे और हिस्ट्री काउंट होगी बीटीसी की बिल्कुल डीप लेवल से, ये देखें 70,000 से। और क्योंकि यहाँ पर कोई भी रिजेक्शन आती है तो एक डीप डाउन कैंडल बन सकती है। तो अब मुकाबला यहाँ पर बीटीसी का शुरू होने जा रहा है दोस्तों 75,000 से लेके 80 के दरमियान। ये स्लोट जो है अभी जन्म ली है, इसके चांसेस या परसेंटेज अभी ज़ीरो है, जिसे हम दूसरी लैंग्वेज में ओड्स बोलते हैं। तो बेसिकली सपोर्ट को यहाँ पे दरमियान में रखा जाएगा, जिसे हम बाज़-औक़ात स्ट्रगलिंग जोन भी कहते हैं। तो ये है दोस्तों स्ट्रगलिंग एरिया। 70,000 एक अहम लेवल रहेगा जिसके टूटने पे डायरेक्टली बेरिश मोमेंटम कभी भी स्टार्ट हो सकता है। तो सारी चीज़ें अब आ जाकर पड़ेंगी दोस्तों फ्राइडे क्लोजिंग पे। फ्राइडे क्लोजिंग का किरदार बड़ा अहम रहेगा और यहाँ पर क्योंकि आज सुबह मार्केट ने एक मरतबा जो रिवर्सल शो किया था वो तकरीबन 73,800 का भी था। अब इस दरमियान मैं आपको बता दूं कि पहले आपकी राय बड़ी अहम है दोस्तों। आपको क्या लगता है कि अब ये जो हफ्ता आने वाला है, इंक्लूड आज का दिन भी ऐड कर लें, बीटीसी की स्लोट क्या रहेगी? यानी कि 70,000 से 78,000, 65,000 से 75,000। इसी तरह की जो आपकी राय होगी वो ज़रूर शेयर कीजिएगा। इन चीज़ों से ऑडियंस के ख़ास करके जो ऐसे हमारे व्यूवर्स हैं जो एक मुद्दत से हमें देख रहे हैं, उनकी राय से बहुत फ़र्क पड़ता है। तो गाइज़ यहाँ पे सारी चीज़ें 75,000 पे मंडला रही हैं। मार्केट यहाँ पे अपनी क्लोजिंग की तरफ जाएगी जब फ्राइडे को, तो ज़रूरी है कि बीटीसी 77,500 से लेके 78,500 तक अपनी क्लोजिंग शो करे। यही वो क्लोजिंग होगी जो 80,000 के दरवाजे खोलेगी, नहीं तो हम काफ़ी देर तक नीचे रह सकते हैं। एनीवे, आने वाले सेशंस में क्योंकि हम जानते हैं कि इस संडे को एक और मीटिंग है जो यूएस और ईरान के दरमियान होने जा रही है, उसके लिए भी बड़ी बड़ी अपडेट्स साथ साथ मिलती रहेंगी। तो दोस्तों, इससे पहले कि हम इस वीडियो को अख्ताम तक पहुंचाएं, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जब वीकली वीडियो आपके साथ एजुकेशनल पर्पस के लिए शेयर की जाती है, उसके साथ साथ आपका काम बनता है कि आप रोज़ाना की बुनियाद पे बीटीसी के टर्म्स भी देखें कि वो किस तरह चेंज हो रहे हैं। क्योंकि वीकली वीडियो में अगर स्टडी आप हासिल करना चाहते हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि रोज़ाना की बुनियाद पे जो ख़बरें आ रही हैं वो मार्केटों को किस तरह अफेक्ट कर रही हैं।
पॉजिटिव इफेक्ट कर रही हैं तो पॉजिटिव इम्पैक्ट भी आएगा और वो जो बात आपसे शेयर की गई होती है उसके कंप्लीट होने के चांसेस यहाँ पे बढ़ जाते हैं। और यही चीज़ें अगर नेगेटिव साइड पे जाती हैं तो चीज़ें नेगेटिविटी की तरफ जाती हैं। सो गाइस, अगले हफ्ते तक अल्लाह हाफिज़।